नमस्कार दोस्तों, सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल मंगल होंगे। बात करते हैं जो 20 तारीख को छात्रों ने आंदोलन किया। आंदोलन की मांगें जो थी उसमें कुछ मांगें तो पूरी हुई, लेकिन कुछ मांगों में जैसे कि एक मांग थी कि जो भी छात्र जितने भी पैन इंडिया में आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए। जैसा कि देख ही रहे हैं आप, मतलब सभी स्टेट में तो लाठीचार्ज हुआ। पीसफुल आंदोलन में कई लोग उग्र भी हुए। हालांकि अभी इसकी सघन जांच नहीं हो पाई है कि जो उग्र हुए वो पीसफुल जो छात्र थे वो थे या कहीं से उग्र आंदोलन को उनमें उग्रता डालने के लिए लोगों को भेजा गया। जैसे कि दिल्ली में ही देखिए, जंतर मंतर पे पुलिस वालों के साथ में सादे कैजुअल ड्रेस में डंडा चलाने वाले लोग दिखाई पड़े, लेकिन सरकार की उन लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई उनके प्रमाण मिले हैं कि वो कहाँ से थे, कौन थे, किसने उन्हें भेजा था। लेकिन पुलिस वालों के सपोर्ट में थे, वो पुलिस वालों के सपोर्ट में थे, तो ये जानकारी पुलिस वालों को होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ में लाठी भांज रहे हैं और उन्हीं लोगों द्वारा किस तरह से उल्टे सीधे तरीके से, जो कि मैंने आज तक देखा है, मैंने आज तक पढ़ा है कि जब कहीं लाठीचार्ज किया जाता है तो लाठियाँ जो है पैरों पे मारी जाती हैं ताकि जो उग्रता है उसको कंट्रोल किया जा सके, वायलेंस कंट्रोल हो सके। लेकिन जो जंतर मंतर पे हुआ, जो वहाँ के से लोग, जो छात्र, जो कि सोनम वांगचुक जी का उस दिन का ध्येय था कि हम लोग जंतर मंतर से और संसद के लिए मार्च करेंगे, वो किसी हद तक जो है सरकार उसे रोकने में नाकाम रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस को उतनी उम्मीद नहीं थी। उससे ज़्यादा युवा जो है सड़क पे आए। इसमें कुछ लोग का जो किसी विशेष दल या सरकार की चाटुकारिता करते हैं, उनका ये भी कहना है कि वो लोग भी जिन्होंने नीट की परीक्षा नहीं दी, वो लोग भी सड़क पे उतर के आए। तो उनको मैं ये जवाब देना चाहूँगा, क्या ये बताइए, क्या किसी बच्ची का रेप होता है तो क्या मैदान पे सारे रेपिस्ट ही, मतलब उसके भुक्तभोगी ही आते हैं? सोचिए आप लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं। एक कहावत है कि कोई न जाने पीर पर आई, तो जिस पे बीती है। और अभी तक जिन बच्चों के लिए वो आंदोलन हुआ था, जिन 22 बच्चों ने आत्महत्या की थी, उनके पक्ष में तो कोई कार्रवाई अभी एक इस्तीफे के अलावा और कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ना ही उनके घर वालों से जो है सरकार के किसी बंधु या नेता ने मुलाकात की आज तक। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है कि राजनीति में ऐसा आंदोलन काफ़ी समय बाद हुआ है, जो कि इससे पहले प्रोटेस्ट देखा था, जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना जी ने किया था। और जो है इसमें कई लोग शामिल थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, कुमार विश्वास, बाबा रामदेव जैसे लोग थे, जो कि अभी सभी ने उसका फ़ायदा उठाया। अब देखिए आप, केजरीवाल जी की पार्टी बन गई, सरकार में आ गए, लेकिन उनको भी सत्ता का बहुत अहंकार था, जो कि जनता ने दूर किया। और उसके अलावा जो हमारे योग गुरु कहे जाने वाले हैं, बाबा रामदेव, उन्होंने तो काया ही पलट कर लिया अपना। आप ज़रा देखिएगा डेटा उठा के, जो है 2014 से पहले जो है उनकी कंपनी का रेवेन्यू क्या था और कंपनी की स्थिति क्या थी, और आज के समय में क्या है। आज वो कहीं आपको बोलते नज़र नहीं आएंगे कि अब जो है 20 रुपये लीटर पेट्रोल हम बेचेंगे, लेकिन तब वो बोलते थे उस सरकार में। ये सरकार जो है ये केवल 2% लोगों के लिए काम कर रही है, जो कि पूंजीपति हैं।
इसमें मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम टिप्पणी करने पर जो है आपके पीछे लोग लग जाते हैं और उसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से युवा जागरूक हुए और आने वाले समय में भी इसी तरह से हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम भारत की एकता अखंडता चाहते हैं तो ये जो पार्टियां हमें धर्म के नाम पर बांटती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये बहुत ही गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस बार जब आपके पास कोई वोट मांगने आए तो उससे आप एक सवाल करें कि जो है आपने मेरे लिए क्या किया, मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया, मेरे भविष्य के लिए क्या किया और मेरे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके पास। मैं आपको क्यों वोट दूं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्योंकि ये बातें मैंने इसलिए बोली क्योंकि नेता, पार्षद, प्रधान या जो भी होते हैं वो इलेक्शन के टाइम को आपको लालच देकर, लोभ देकर, बड़ी बड़ी बातें कर कर तो बहला फुसला कर आपसे वोट ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप ही को कोई काम पड़ता है, आपको ही कोई काम पड़ता है और आप जाते हैं उनके पास, तो आपसे ऐसे प्रतीत करते हैं, ऐसे पेश आते हैं, लगता है कि उनको आपने चुनकर नहीं भेजा है। मतलब वो आपका काम करने के ऊपर आपके ऊपर रहम कर रहे हैं। तो जब तक ये भ्रम समाज से दूर नहीं होगा, ये भ्रम नेताओं के मन में से दूर नहीं होगा, उनको इस बात का एहसास दिलाना होगा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता का जनता द्वारा शासन ही जो है वही लोकतंत्र की सही परिभाषा है। बाकी आते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए विचार के साथ। कुछ समाज को जागरूक करने के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ मैं, ताकि मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी का उज्जवल हो। आप जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा, मोहल्ला जागरूक होगा, आपका परिवार जागरूक होगा तो देश जागरूक कहलाया जाएगा और तभी कुछ बदल सकता है। क्योंकि अभी तक जो है जिस तरह का प्रशासन शासन रहा है उस तरह से केवल 2% लोगों को लाभ मिला है। मेरा यह मानना है कि यह सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि हम सभी देश में रहते हैं। हम सभी के पूर्वज, हम सभी के स्वतंत्रता सेनानी जो सपना देख गए थे, जिस तरह से जो है जो सोच गए थे, उसका बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम मनुवादी जो है छत्रछाया में फिर वापस आ रहे हैं। जो 4 समाजों में बांटी गई थी, आज वही व्यवस्था जो है लगता है फिर लागू हो जाएगी। इसको हमें रोकना होगा। रोकने के लिए हमें अपना शैक्षिक स्तर बढ़ाना होगा। आपसे मैं अपील करता हूँ, खुद जागरूक हों, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर देखें, सोचें, समझें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। ये हम सभी का धर्म है। जय हिंद, जय भारत।